नमस्कार। वॉरेन बफेट कहते हैं कि अगर आपने कोई ऐसा तरीका नहीं निकाला जिससे कि आप सोते हुए भी पैसा कमा सकते हैं तो फिर आपको मरते दम तक काम करना पड़ेगा। और हम में से अक्सर ज़्यादातर लोग मरने तक पैसा कमाते हैं क्योंकि हमारा सिस्टम यही चाहता है। हम अपने आसपास के लोगों को देखते हैं, हम अपने आसपास बचपन से ही देखते चले आते हैं और हमारा एजुकेशन भी यही हमें बताता है कि अपना पैसा बैंक में रखना चाहिए। हमारी जो भी सेविंग्स होती है हम बैंक में रखते हैं। बैंक एनुअली आप सबको पता होगा 4 से 6% का रिटर्न उस पैसे पे देता है और वही पैसा बैंक बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को लोन देता है इंटरेस्ट रेट पे और बैंक उससे पैसा कमाता है। कॉरपोरेट्स उस पैसे को मार्केट में लगाते हैं, शेयर बाजार में लगाते हैं। शेयर बाजार में एनुअली एवरेज अगर बहुत ख़राब कंडीशन हो, जीडीपी बहुत ज़्यादा डाउन हो, फिर भी भारत की शेयर बाजार की एनुअल रेट ऑफ रिटर्न 15 से 20% है और भारत का इन्फ्लेशन रेट 10% है। इसका मतलब है कि अगर आप अपने सेविंग्स को, अपने पैसे को बैंक में रख रहे हैं तो हर साल आप अपने पैसे की वैल्यू को कम कर रहे हैं। और यही गलती अक्सर मिडिल क्लास और जो हमारे लोअर मिडिल क्लास हैं वो करते हैं। और इसी चक्कर में क्या होता है कि हमारे युवा ग्रो नहीं कर पा रहे, हमारे युवाओं को फाइनेंशियली वो फ्रीडम नहीं मिल पा रही, हमारे युवाओं को एजुकेशन नहीं मिल पा रही। और साजिशन, ये पूरा एक साजिश है जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में जानबूझकर किया गया है ताकि वही 10% लोग 90% लोगों के पैसे पे राज करते रहें, 90% लोगों पे रूल करते रहें और 90% लोग इसी तरीके से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम के लिए घूमते रहें, मरते दम तक काम करते रहें। लेकिन अब इस देश के युवाओं को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यह चैनल युवा हिंद अधिकार शक्ति के माध्यम से देश के युवाओं को राजनीतिक मौका भी दे रही है, उन्हें राजनीति की बारीकियाँ भी सिखा रही है। और बिकम बिग हमारी कंसल्टेंसी के माध्यम से हम देश के युवाओं को फाइनेंशियली फ्रीडम की भी नॉलेज देंगे। इस चैनल के माध्यम से हम देश के युवाओं को शेयर बाजार की नॉलेज देंगे, वो आर्थिक स्थिति कैसे ठीक कर सकें इसकी भी नॉलेज देंगे। आप सबको आश्चर्य होगा कि भारत में सिर्फ 5% लोग शेयर मार्केट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। तो आप सब ये समझ सकते हैं कि वो 5% लोग कौन हैं। वो 5% लोग वही हैं जो इस देश पे रूल करते हैं, जो इस देश को चलाते हैं, जिनका एसेट किसी भी परिस्थिति में बढ़ते रहता है, ग्रो करते रहता है और बाकी लोगों के एसेट्स घटते रहते हैं दिन प्रतिदिन। वो और गरीब होते चले जाते हैं और अमीर होते चले जाते हैं। ये कहावत हम सब ने सुनी भी होगी और देख भी रहे हैं। क्योंकि शेयर मार्केट एक ऐसा कुआं है जो पूरे देश के पैसे की प्यास बुझा सकता है। लेकिन दोस्तों, उस कुएं में जाने से पहले आपको तैरना आना चाहिए, आपको सीखना पड़ेगा, आपको एक एक चीज़ों की समझ होनी चाहिए, आपको अपने ऊपर खर्च करने पड़ेंगे, आपको ये समझना पड़ेगा कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, आरओआई क्या होता है, किस तरीके से शेयर को चुनते हैं, किस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट के क्या नियम हैं, म्यूचुअल फंड में किस तरीके से आप ग्रुप को चूज करोगे। ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी क्योंकि अगर आपको स्विमिंग नहीं आती है और आप कुआं में उतर जाओगे या नदी में उतर जाओगे तो ये निश्चित है कि आप डूब जाओगे। और यही अक्सर लोग गलती कर बैठते हैं कि वो लर्निंग पर फोकस नहीं करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अर्निंग पर फोकस करते हैं और वो मार्केट में किसी के कहने पर उतर जाते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों में उनका पैसा लॉस हो जाता है क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है किस सिचुएशन में क्या करना होता है, उन्हें पता नहीं है मार्केट का बिहेवियर क्या है, किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करती है, कौन से सिचुएशन में मार्केट किस तरीके से वो अप डाउन होती है, ये उन्हें पता नहीं होता है और उनका पैसा लॉस हो जाता है। और जब उनका पैसा लॉस हो जाता है तो वापस मार्केट से बाहर निकल जाते हैं और ये कहते हैं कि ये मार्केट जुआ है, गैम्बलिंग है। हम अक्सर बहुत सारे लोग बिकम बिग कंसल्टेंसी में फाइनेंशियल फ्रीडम सीखने के लिए आते हैं, शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट को सीखने के लिए आते हैं। 3 घंटे में हम उन्हें सारा कुछ सिखाते हैं। लेकिन अक्सर वो लोग कहते हैं आने से पहले कि शेयर मार्केट में तो बहुत बड़ा रिस्क है। तो वॉरेन बफेट ऐसे लोगों को जवाब देते हैं कि शेयर मार्केट रिस्क तब है जब आपको ये पता नहीं हो कि आप कर क्या रहे हैं।
यही गलती मैंने 5 साल पहले की थी जब मैं शेयर बाजार में आया था। मेरे बहुत सारे पैसे लॉस हुए, लेकिन उस लॉस से मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने देखा कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने टेक्निकल एनालिसिस सीखी, फंडामेंटल एनालिसिस सीखा। उसके बाद मैंने देखा कि मार्केट का बिहेवियर क्या है, मार्केट कैसे काम करती है, किस तरीके से मार्केट में स्टॉक चुने जाते हैं, किस तरीके से मार्केट में ट्रेडिंग होती है, इन्वेस्टमेंट के लिए जो स्टॉक चुने जाते हैं वो किस तरह से चुने जाते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया होता है। ये सारी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की। और अब जब युवा हमारे पास आते हैं तो मैं उन्हें बिकम बिग कंसल्टेंसी के माध्यम से उन्हें यह बता पाता हूँ। 3 घंटे की हमारी कंसल्टेंसी होती है जिसमें हम उन्हें पूरा अपना एक्सपीरियंस शेयर बाजार में कैसे उन्हें जाना है, किस तरीके से उन्हें काम करना है, ये उनके साथ शेयर करते हैं। आप ट्रेनिंग कहीं से भी ले, आप कहीं से भी सीखें, लेकिन मकसद हमारा है इस देश के युवाओं को फाइनेंशियल एजुकेशन देना, इस देश के युवाओं को फाइनेंशियली फ्री करना, इस देश के युवाओं को अपने पैरों पे खड़ा करना, ताकि वो देश का भविष्य निर्माण कर सके, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आगे आकर देश को अपने हाथों में ले सके। तो आपको निश्चित तौर पर शेयर बाजार एक ऐसा जगह है जहां पर आपको निश्चित तौर पे इन्वॉल्व होना चाहिए। और मार्केट में युवाओं को क्यों आना चाहिए, इसके बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहला है, आप डायरेक्ट देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरा, आपकी लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ी एसेट वैल्यू होती है, आपकी एसेट बिल्डिंग बहुत ज़्यादा रफ्तार से लॉन्ग टर्म में होती है। तीसरा, आप सोते हुए भी आपका पैसा बन रहा होता है, पैसा आपके लिए पैसा कमाता है, जिसको पैसिव इनकम बोलते हैं। ये तीसरा बेनिफिट है शेयर बाजार में होने का। चौथा, आप बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर होल्डर हो जाते हैं, तो कंपनी की जो प्रॉफिट होती है उसका डिविडेंड कंपनी पे आउट करती है अपने शेयर होल्डर्स को, वो आपको बोनस के तौर पे मिलता है, जबकि आपको करना कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ आपको कंपनी का शेयर होल्डर बन के रहना होता है। तो इस तरीके से इस बात को समझिए कि अगर आपने एक बिजनेस लगाई और वो बिजनेस का कितना ज़्यादा चांस है फेल होने का, वो बिजनेस फेल होने के उसके कितने ज़्यादा चांसेस हैं, कितना ज़्यादा उसमें आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, उसमें पैसा लगाना पड़ेगा, उसमें मैन पावर लगानी पड़ेगी, उसके बावजूद उसको फेल होने के कितने भी ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन आप एक एस्टेब्लिश्ड बड़ी कंपनी जो देश में बहुत सालों से है उसमें आप पैसा लगा सकते हैं और उसकी जितनी प्रॉफिट होगी उसका हिस्सा आपको भी मिलेगा। कितना बेहतरीन ये मार्केट है। जो इस मार्केट में को पहचान लेता है, जो इस मार्केट को सीख लेता है, वो निश्चित तौर पे वो एक एसेट बिल्ड कर पाता है, वो फाइनेंशियली फ्रीडम के रास्ते पर चल निकलता है। तो अब मैं देश के युवाओं से कहना चाहता हूं कि अब बिना देर किए हुए, पहले के ज़माने में क्या होता था कि लोगों को बहुत दिक्कतें होती थी, पेपर पे ट्रेडिंग होती थी, लोग मार्केट पहुंच नहीं पाते थे, ब्रोकर पे लोगों को ट्रस्ट नहीं होता था। लेकिन अब आपके हाथ में मोबाइल है, अब आप मोबाइल से खुद ही अपना ट्रेडिंग कर सकते हैं, खुद देख सकते हैं। और बहुत ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 3 तरीके से, एक होता है इन्वेस्टमेंट, एक होता है ट्रेडिंग और एक होता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के बारे में एक अलग वीडियो करूंगा जिसमें उन सारे म्यूचुअल फंड के बारे में विस्तार से बताऊंगा। अभी मैं आपको इतना बता देता हूं कि जो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते, जिनको लगता है कि जो लोग बिना सीखे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो लर्निंग पर फोकस बिल्कुल नहीं करना चाहते, म्यूचुअल फंड उनके लिए है। आप आंख बंद करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप उस लिंक को डाउनलोड करके आप आज से ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। SIP कर सकते हैं, 500 रुपये से भी शुरू होती है, 1000 रुपये भी कर सकते हैं, 5000, जो भी आप जितने आपकी काबिलियत हो आप उसके हिसाब से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट आप तभी करें जब आप अपने ऊपर थोड़ा इन्वेस्ट कर लें, आप थोड़ी सी चीज़ों को सीख लें, ब्रॉडली आप मार्केट में तभी जाएं। और नहीं तो फिर आप एक ऐसे भी कर सकते हैं कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट आप कम पैसे से शुरुआत करें, 500 रुपये से शुरुआत करें। पहले शुरू में थोड़ा सा पेपर ट्रेडिंग करें और उसके बाद मार्केट में आप धीरे धीरे अपने अमाउंट को बढ़ाएं। उससे क्या होगा कि आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस होती चली जाएगी और जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होती चली जाएगी आपको कॉन्फिडेंस भी आता चला जाएगा और फिर आप मार्केट में बेहतरीन तरीके से काम कर सकते हैं। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में उन्हीं लोगों को सलाह दे रहा हूँ जो लोग लॉन्ग टर्म में बड़ा एसेट बिल्ड करना चाहते हैं, जो लोग सच में फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं और ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं। लेकिन उनको पहले अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, थोड़ी सी लर्निंग लेनी पड़ेगी, थोड़ी सी चीज़ें सीख लें। और बेहतर ये होगा कि जो इंसान शेयर बाजार में 5 सालों से है, 10 सालों से है, जो इंसान अपने बहुत सारा कुछ लूज किया है, बहुत सारा कुछ सीखा है मार्केट से, वैसे इंसान से आप अगर सीखेंगे तो आपको
जो सारा निचोड़ है वो आपको मिल जाएगा और उससे आपको समय नहीं लगेगा और आप ज़्यादा बेहतर तरीके से, ज़्यादा फास्ट तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। मैं ट्रेडिंग का, इन्वेस्टमेंट का जो डीमैट अकाउंट है उसका भी खोलने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। आप जेरोधा जो बेस्ट रिटेलर है इंडिया में, ब्रोकर है, उसका लिंक मैं दे देता हूँ। और म्यूचुअल फंड के लिए मैं ग्रो ऐप का लिंक दे देता हूँ, जिससे कि आप म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस चैनल पर आपको राजनीतिक बारीकियां, राजनीतिक अपॉर्चुनिटीज युवाओं के लिए, देश के युवाओं को जितना ज़्यादा मौका हम लोग दे सकते हैं राजनीति में, वो भी इस चैनल पे आपको बारीकियां आती रहेंगी। साथ में साथ आपको आप फाइनेंशियली कैसे फ्री हों, क्योंकि दोनों चीज़ें साथ में चलती है। अगर आपको राजनीति करनी है तो आपको पैसे लगते हैं, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल फ्रीडम भी एक एस्पेक्ट है जिसको कि साथ में लेकर चलना पड़ेगा, और राजनीतिक अपॉर्चुनिटी भी एक चीज़ है जो युवाओं के अधिकार हैं वो उनको दिलवाना है। ऐसे में हमारा मकसद ये है कि हम देश के युवाओं को अपने पैरों पे खड़ा कर सकें, हम देश के युवाओं को सक्षम बना सकें। उनको जो साजिशन एजुकेशन सिस्टम, जो हमारा फॉल्ट है, जो एजुकेशन सिस्टम में फाइनेंशियल फ्रीडम की कोई बात ही नहीं है, जो एजुकेशन सिस्टम सिर्फ 10% लोगों को अमीर बना रहा है क्योंकि उनके लिए अलग एजुकेशन है, और बाकी आम युवाओं के लिए, 90% लोगों के लिए अलग एजुकेशन सिस्टम है। इसीलिए गरीब और गरीब होता चला जा रहा है और अमीर होता चला जा रहा है, क्योंकि दोनों के वे ऑफ एक्टिंग बिल्कुल अलग हैं, दोनों के वे ऑफ थॉट, वे ऑफ एजुकेशन बिल्कुल अलग हैं। और इसीलिए इस चैनल पर आपको हर वो चीज़ें मिलेगी जो आपको अंदर की चीज़ें हैं, जो आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करेंगी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके काम आया होगा। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।